मित्र पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने देखा होगा ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी हिंदी में सिमिलर मीनिंग निकलते हैं, इंग्लिश में तो अलग होते हैं, बट हिंदी में इनके सिमिलर मीनिंग होते हैं। तो कभी हमें लगता है यार ये वाला प्रयोग करें या ये वाला प्रयोग करें, हिंदी में तो दोनों का मतलब सेम है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ 4, 5, 6 ऐसी वर्ब्स लेंगे जिनकी हिंदी में तो मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट इंग्लिश में अलग अलग जगहों पर यूज करे जाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पर यूज होते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस है, कब कौन सा यूज होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, फिर हम वीडियो शुरू करेंगे। जैसे परचेज और बाय। अगर आप परचेज और बाय को देखोगे तो दोनों का हिंदी में मीनिंग तो खरीदना ही है। तो बच्चा ये कंफ्यूज रहता है, बाय लगाऊं या परचेज लगाऊं, या परचेज लगाऊं या बाय लगाऊं। और कई बार हमें लगता है यार दोनों सेम है, कोई सा भी लगा दूं। नहीं दोस्तों, ग्रामर ने डेप्थ में इसमें बारीक अंतर दिया है। तो आज की वीडियो इसी चीज की ही है कि क्या अंतर है। ऐसे हम कुछ 4, 5, 6 वर्बें लेंगे कि ये हिंदी में बिल्कुल सेम है, इंग्लिश में तो अलग होती हैं, बट हिंदी में बिल्कुल सेम है। तो ये वाली यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे इंग्लिश बनाते वक्त। तो आज हम उसी को जानेंगे, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहले शुरू करते हैं परचेज वर्सेस बाय। अब हिंदी में तो दोनों का मतलब खरीदना है। जैसे मैंने बोला मैं पेन खरीदूंगा, आई विल बाय पेन। मैं कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। मैं किताबें खरीदूंगा, आई विल बाय बुक्स। तुम घर खरीदोगे, यू विल परचेज हाउस। अब ये भी समझ में आ रहा सर, आप परचेज कब लगा रहे हो, बाय कब लगा रहे हो, बाय कब लगा रहे हो, परचेज कब लगा रहे हो। ये तो दोनों ऐसे लग रहे हैं कि जब मर्जी जो समझिए लगा दो। नहीं दोस्तों, अब ये जानते हैं इसमें क्या अंतर है दोनों में। जब बात दोस्तों महंगे सामानों की हो, महंगे आइटम्स की हो, महंगी चीजों की हो, तो वहां पर आप खरीदने के लिए परचेज का प्रयोग करिएगा। और जब सस्ते सामानों की हो, सस्ते आइटमों की बात हो, उनकी कॉस्ट ज्यादा ना हो, महंगी ना हो, तो ऐसे में खरीदने के लिए आप फिर बाय का प्रयोग करिएगा। जैसे मैंने बोला मैं पेन खरीदूंगा, आई विल बाय अ पेन। मैंने बोला मैं कार खरीदूंगा, आई विल परचेज अ कार। ये फर्क होता है दोनों के अंदर। परचेज का मतलब भी खरीदना है, जबकि बाय का मतलब भी खरीदना है। लेकिन बाय जब सस्ते आइटमों को खरीदोगे उनके लिए, पर खरीदने के लिए बाय यूज करिएगा। जब महंगे आइटमों को खरीदोगे तो उनके लिए खरीदने का मतलब परचेज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, लिसन वर्सेस हियर। अब लिसन माने भी सुनना होता है और हियर माने भी सुनना होता है। लिसन माने भी सुनना और हियर माने भी सुनना। सर दोनों का मतलब तो सुनना है, तो फिर कौन सा कब वाला यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं गाने सुनूंगा, आई विल लिसन म्यूजिक, या फिर आई विल लिसन सॉन्ग्स। मैं गाने सुनूंगा, आई विल हियर सॉन्ग्स। अब समझ में नहीं आया सर हियर लगाए या लिसन लगाए। सर लिसन ज्यादा फेमस है गानों के लिए, तो लिसन होगा, हियर नहीं होगा। तो फिर क्या फर्क है दोनों के अंदर। दोस्तों इसमें भी फर्क है, दोनों का मतलब है तो सुनना, लेकिन लिसन का प्रयोग कब करेंगे, हियर का कब करेंगे, दोनों सुनते हैं। देखिए लिसन, जब भी आप ऐसी चीजों की आवाज सुनो जो लैंग्वेज में ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे, हियर का प्रयोग करोगे। उस टाइम लिसन नहीं बोलोगे। जो लैंग्वेज में ट्रांसफर नहीं हो सकती है उसके लिए क्या बोलोगे, हियर। और जो लैंग्वेज में ट्रांसफर हो सकती है, जिसकी आपको आवाज समझ में आ रही है, जो कोई लैंग्वेज या कोई भाषा है कहीं की भी, तो ऐसे में उसके लिए बोलोगे लिसन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये कौन सी भाषा है, बड़ा इसकी आवाज तो आपको सुनाई दी है, तो जो आपको इसकी आवाज सुनाई दी, तो आप ऐसे में यूज करोगे सुनने के लिए हियर का प्रयोग। ऐसे में आप क्या नहीं बोलोगे, लिसन नहीं बोलोगे। तो ये क्या, ये भी तो एक आवाज ही है। तो इस आवाज के लिए आप क्या बोलोगे, लिसन नहीं, इस आवाज के लिए आप क्या यूज करोगे, हियर का प्रयोग करोगे। लेकिन अब जो मैं ये बातें कर रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे, लिसन। ऐसे सुनना जो भाषा में ट्रांसफर हो सकता है, जो समझा जा सकता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिसन का प्रयोग करते हैं। और जो समझा नहीं जा सकता, जो चीजों की आवाज होती है, दरवाजे की आवाज होती है, जानवरों की आवाज होती है, शादी की आवाज है, चुटकी की आवाज है, या और किसी प्रकार की आवाजें हैं, उन आवाजों की सुनने के लिए क्या यूज करेंगे, आई होप आपको दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा।
आप आगे से आप भी ध्यान रखिएगा, मतलब तो हिंदी में दोनों के सेम है, पर दोनों में इंग्लिश में यूज करते हुए ये डेप्थ अंतर देखा जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगली वर्ब कौन सी है? ब्रेक वर्सेस प्लग। अब दोनों का मतलब तो तोड़ना ही है, ब्रेक माने भी तोड़ना है और प्लग माने भी तोड़ना है। दुनिया की जितनी भी चीजों को तोड़ने की बात होगी उसके लिए दोस्तों ब्रेक ही प्रयोग होगा, सिर्फ 3 चीजों को छोड़कर, फल, फूल और तारे। जब फल, फूल और तारे तोड़ने की बात करेंगे तो दोस्तों वहां पर ब्रेक का यूज नहीं, प्लग का प्रयोग करेंगे। और जब बाकी किसी भी चीज की तोड़ने की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ब्रेक का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं पेन तोड़ दूंगा, बेंच तोड़ दूंगा, किताब तोड़ दूंगा, घर तोड़ दूंगा, शीशा तोड़ दूंगा, कोई भी चीज तोड़ दूंगा तो ऐसे में ब्रेक बोलेंगे। लेकिन फूल तोड़ूंगा, फल तोड़ूंगा या फिर तारे तोड़ूंगा तो ऐसे में हम क्या यूज करेंगे? प्लग का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में अंतर है, मीनिंग तो दोनों का मतलब क्या है? तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। लेकिन फर्क दोनों में क्या है? ब्रेक का प्रयोग दुनिया की हर चीज को तोड़ना, सिर्फ 3 को छोड़कर, फल, फूल और तारे। और प्लग का तोड़ने में फल, फूल और तारे यूज होता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी अब अच्छा क्लियर होगा कि दोनों का मतलब तो तोड़ना ही है, पर दोनों में अंतर डेप्थ में है। और अच्छी स्पीकिंग वाले इसका डेप्थ में अंतर जानते हैं और प्रयोग में भी लाते हैं। चलते हैं अब अगले पॉइंट पर। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारी अगली वर्ब है रीड वर्सेस स्टडी। अब ये भी लोगों को बड़ी कंफ्यूज करती है ये दोनों वर्ब। दोनों का मतलब पढ़ना और पढ़ना ही होता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं कोई अखबार पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ और मैगजीन पढ़ रहा हूँ तो ऐसे में पढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं? रीड। क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पढ़ना है जो कि सिर्फ नॉलेज लेने के लिए पढ़ा जाता है, तो ऐसे में यूज करा जाता है पढ़ने के लिए रीड। लेकिन स्टडी कब होता है? जब आप किसी चीज का एनालाइज करके पढ़ते हो, उसमें डेप्थ में जाकर पढ़ते हो, उसकी लंबे समय तक उसकी पढ़ाई करते हो, तो ऐसे में दोस्तों रीड ना करके स्टडी यूज होता है। आपने देखा ना, साइंटिस्ट जब किसी चीज की खोज करते हैं तो कहते हैं कि मैं चीज पर स्टडी कर रहा हूँ। आप कोई बड़ा डॉक्टर होता है तो किसी बीमारी पर वो क्या रिसर्च कर रहा है, रिसर्च चल रही है उसकी, तो क्या करता है कि उस पर स्टडी करता है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ तो मेरी 12वीं की पढ़ाई चल रही है, पूरी साल भर पढ़ूंगा तो मेरी क्या है? स्टडी। जब आप पढ़ाई की डेप्थ में एनालाइज करते हो, उसको पढ़ते हो, डेप्थ में जाकर एनालाइज करते हो, विश्लेषण करते हो उसका पूरा, तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे? पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए स्टडी। टेम्परेरी बेसिस पर नॉलेज गेन कर लेते हो, किताब पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, ऐसी कुछ चीजों को पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे? फिर रीड। तो रीड माने भी पढ़ना होता है और स्टडी माने भी पढ़ना होता है। लेकिन स्टडी होता है डेप्थ में एनालाइज करके, विश्लेषण करके, अच्छे से डेप्थ में जानकारी लेकर पढ़ना। और ये क्या होता है? टेम्परेरी बेसिस पर, करंट बेसिस पर, न्यूज़पेपर, अखबार, इन सब चीजों को पढ़ना, उसको कह देते हैं रीड। लेटर पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, ऐसे पढ़ने के लिए तो रीड बोल देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि रीड वर्सेस स्टडी में क्या फर्क है। आप भी इस बात का ध्यान आगे से रखिएगा कि आप स्टडी कब यूज करोगे और रीड का प्रयोग कब करोगे। अब चलते हैं हम अपनी अगली वर्ब पर, क्राई वर्सेस वीप। अब देखे जाए तो दोनों का मतलब क्या है? रोना। लेकिन दोस्तों जब चिल्लाकर आवाजों के साथ रोते हैं, स्पेशली बच्चा, आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है तो वो आवाजों के साथ रोता है, चिल्ला कर रोता है, तो ऐसे में चिल्लाने को, रोने के लिए क्या यूज करते हैं? क्राई। लेकिन वीप मतलब आंसू के साथ होना। जब हम बड़े लोग, हम सब लोग रोते हैं तो हम लोग चिल्ला कर कम रोते हैं, आंसू के साथ ज्यादा रोते हैं। तो ऐसे में आंसू के साथ रोने के लिए क्या यूज होता है? वीप। चिल्ला कर आवाजों के साथ रोने के लिए क्या यूज होता है? क्राई। ये एग्जांपल आप बच्चे पर भी देख सकते हो कि बच्चा जब रोता है तो चिल्ला कर रोता है, आंसू के साथ कम रोता है, चिल्ला कर ज्यादा रोता है, तो ऐसे में यूज करते हैं क्राई। ठीक है, मतलब दोनों का रोना ही है, बट एक उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें चिल्लाकर आवाजों के साथ रोना, ये सिंपल आंसू के साथ रोना वीप। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि हिंदी तो दोनों की सेम है, पर दोनों में छोटे छोटे से डेप्थ में बारीक से अंतर है। अगर इन अंतरों को पता कर ले तो आगे जब भी हम स्पीकिंग करें तो इनको यूज करते हुए ध्यान में रखें कि कौन सा शब्द किसके लिए बनाया गया है और किसके लिए बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।